करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त पैसा केंद्र दे चुका है। 20 लाख करोड़ के पैकेज से देश फिर से खड़ा हो सकेगा। साथ ही ये भी कहा कि व्यापारी और किसान अब आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाओं की कमी है। ये भी कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे मनेंद्रगढ़ से, जहां पर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए अब केंद्र जो है पर्याप्त पैसा दे चुका है। 20 लाख करोड़ के पैकेज से देश फिर खड़ा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी और किसान अब आत्मनिर्भर बनेंगे। ये भी कहा कि प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाओं की कमी है। उन्होंने निशाना साधा कि क्वारंटाइन सेंटर में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का बयान मनेंद्रगढ़ में सामने आया। कोरोना संकट के बीच उन्होंने केंद्र की योजनाओं पर कहा कि अब किसान और व्यापारी आत्मनिर्भर बनेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। सिंह साहब, आपका स्वागत है IBS24 में। जिस तरीके से आप ये रिएक्शन आया है केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का, क्या आप कहेंगे? जिस देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से खुलेआम छाती ठोककर झूठ बोलता है, उस पार्टी की केंद्रीय मंत्री अगर झूठ बोलती सार्वजनिक रूप से, तो इसमें आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेणुका सिंह में और भारतीय जनता पार्टी के मित्रों में जरा भी नैतिकता है तो वो कागज सामने लेकर आ जाए और बताएं कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए क्या मोदी सरकार ने 20 रुपए भी राज्य सरकार को दिया है। रूटीन में मिलने वाले पैसों के अलावा एक फूटी कौड़ी केंद्र सरकार से अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिली है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को शर्मिंदा होना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राज्य सरकार कहती है कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अगर केंद्रीय मंत्री के बयान को माना जाए तो 20 लाख का जो पैकेज, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, उससे उन्होंने ये कहना है कि किसान और व्यापारी अब आत्मनिर्भर बन सकेंगे। देखिए, ये 20 लाख करोड़ की राशि लगभग वैसी है जैसी चुनाव से पहले 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को मिलने वाले थे और 100 दिन में देश में काला धन आने वाला था। रेणुका सिंह जी को मैं आपको माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 20 लाख करोड़ लिखने में 13 शून्य लगते हैं, अब वही 13 शून्य छत्तीसगढ़ की जनता के हाथ में आए हैं। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। यहाँ व्यवस्थाओं की कमी है, सुविधाओं की कमी है। असुविधाओं की कमी है तो सुविधा ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मित्र सामने क्यों नहीं आते हैं? 15 साल तक उनकी सरकार थी, क्या पूरे प्रदेश में एक भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी किसी गरीब की मदद करते नजर आया? अगर नहीं तो क्यों? आप लोग कमीशन खोर लोग हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, आपने इस प्रदेश की जनता को लूटा है, प्रदेश को लूट कर खाया है। हमने 19,000 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं जिनमें 2 लाख से माफ कीजिएगा जिनमें 2,44,000 लोग रहते थे और कल की शाम तक 1,14,000 जिसमें सकुशल अपने घर जा चुके हैं और मात्र 1,30,000 लोग बचे हैं और सब खुश हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ चंद्रशेखर साहू जी, बीजेपी के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आरपी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। चंद्रशेखर जी, अभी हम चर्चा कर रहे हैं रेणुका सिंह के उस बयान पर जो उन्होंने कहा है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज से अब देश में अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, व्यापारी और किसान अब आत्मनिर्भर बनेंगे। और इधर कांग्रेस का कहना है, जो आरपी सिंह साहब कह रहे थे आपसे जुड़ने से पहले, कि 13 शून्य लगते हैं 20 लाख करोड़ में और उसमें से केवल शून्य हाथ में आए लोगों के। आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? ये जो पैकेज है वास्तव में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये पैकेज की घोषणा जो हुई है, उसके धरातल पे उतारने में कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन उसको एकदम से खारिज करना मुझे लगता है बचकानापन है। सिंह साहब मुझे बचकानापन से बचेंगे ऐसा मेरी उम्मीद है, क्योंकि ये जो पैकेज है पूरे राज्यों के दृष्टि से और राज्यों के मार्फत खर्च होना है। ऐसा नहीं है कि भाई सीधे सीधे आपको उसको दे रहे हैं। और आम तौर पे इस पैकेज को राहत और इस खैरात नहीं मानी जानी चाहिए। ये खैरात नहीं है, ये लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और जो मार्केट की लिक्विडिटी है उसको बरकरार रखने के लिए मनी सर्कुलेशन में आए
और लोगों को जॉब ओरिएंटेशन की स्थिति बने, जॉब जनरेट हो, और जो आम निम्न मध्यम वर्ग लोग हैं और जो भी लोग जरूरतमंद लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इस दृष्टि से इस पैकेज की बात कही है। और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका जी ने जो कहा है निश्चित रूप से वो समर्थन योग्य है। मैं समझता हूं कि इस मामले में बहुत ज्यादा हम लोग अलग अलग कंपार्टमेंट करके देखेंगे, ये राज्य का हिस्सा है, वो केंद्र का हिस्सा है, वो फलाना है, ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है ठीक से नहीं लड़ी जा सकती। यदि लड़ना है तो सब जुड़ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि ये तो वैश्विक महामारी है, वो उसको तो कोई देखने का थोड़ी है कि किस पार्टी से जुड़ा है। ये सिंह साहब वायरस तो लेते हो तो जुड़े सारे हुए सिंह लोगों साहब के लिए हो सकता है, आप चंद्रशेखर साहू जी की बात से कितने सहमत हो कि और एक सामान्य आदमी आपसी के सहयोग से ये कोरोना मिटेगा? सबके सहयोग से मिटेगा। जी जी सिंह साहब, ये मैं कहना जी जी देखिए, मोदी जी के पास विजन का नाम पर सिर्फ टेलीविजन है। जब 24 मार्च को पहली बार उन्होंने लॉकडाउन लगाया था तब इस देश में कोरोना के पेशेंट थे 519, आज 2 लाख से अधिक है। कुल 215 देशों में कोरोना फैला है, हम 7वें नंबर पर हैं। तो मोदी जी की कृपा से जब पेशेंट कम होते हैं तब वो लॉकडाउन कर देते हैं, और जब पेशेंट 2 लाख से ज्यादा हो जाते हैं तब वो अनलॉक 1 शुरू कर देते हैं। ये मोदी जी का विजन है। दूसरी बात, 20 लाख करोड़ रुपया मैं फिर चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को। एक पत्रकार वार्ता लीजिए, सार्वजनिक रूप से बताइए कि इस प्रदेश की जनता को 20 लाख करोड़ रुपए में से 13 शून्य के अलावा क्या मिला है। मेरी खुली चुनौती है पूरी जनता पार्टी को, आप सामने आ जाइए, बताइए। दरअसल होता क्या है, मोदी जी पैसा देने में कोई कमी नहीं करते हैं। जो 20 लाख करोड़ का 40 लाख करोड़ दे सकते हैं। दिक्कत इस बात की है कि वो पैसा किसी के हाथ में आता नहीं है, वो पैसा जुमला बनकर हवा में गायब हो जाता है। वो मोदी जी का लालीपाप है, आप उसको देखते रहिए। लेकिन चंद्रशेखर साहू जी बोल रहे हैं ना कि उसकी योजना के तहत जो है पैसे दिए जाएंगे, ऐसा कोई खैरात नहीं है कि हम पैसा देंगे। कौन सी योजना, कौन सी योजना, किस योजना के तहत किसको पैसा मिल गया है? अरे 10 तो योजना, आप योजना का नाम सुनोगे तो अभी तो केंद्र सरकार, आपको तो बस अपने आका को खुश रखना है। अरे सुनिए साहब, आप लोग न धरातल को देख रहे हैं, न कुछ सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ सब पील पड़े हुए हैं। आपके जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो आयातित लोग हैं। सोचिए, आयातित दृष्टि से देखोगे तो भारत में कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। आप लोग वैसे ही पूरे देश की जनता ने जिसको चुना है प्रधानमंत्री, उसके लिए आप इस प्रकार से हल्कापन से बात करते हो, उसको कुछ समझ में आना चाहिए। मोदी जी ने इस प्रदेश की जनता को आप विजन की बात करते हैं। अरे आप में विजन है क्या? आपकी पार्टी में विजन है? मोदी 50 हासिल नहीं कर सकते, विजन की बात करते हो? विजन क्या होता है उसका मतलब समझते हो? कांग्रेस पार्टी के पास विजन है, कांग्रेस पार्टी के पास क्या विजन है? विजन है तो जनता ने आपको क्यों खारिज किया है? गरीब किसानों को, और आप जब कोरोना की संख्या की बात करते हो तो छत्तीसगढ़ में 1000 की संख्या हो रही है। 800 आज की डेट में 800 हुआ है, नहीं हुआ है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? हम झूठ नहीं बोलने वाले लोग हैं। क्या झूठ नहीं बोलने वाले लोग? अरे छत्तीसगढ़ में आज योग थे, सारे विवादों से ऊपर उठ के आज 800 हो गए। वो क्या मुख्यमंत्री उसके लिए जवाबदार है? क्या प्रधानमंत्री जवाबदार है? टेलीविजन आपको समझ में आना चाहिए, बस केवल एक डोरा पीटना है। कांग्रेस का लेबल लगा है आप में, कांग्रेस क्या है ये भी नहीं समझते आप। अरे कांग्रेस की परिभाषा मैं बता सकता हूँ। झूठ का नाम मोदी है, झूठ का दूसरा नाम, झूठ का नाम मोदी है। बस मोदी का गाली दो, इसी में आपका पेट भरने वाला है। जाओ मोदी का रोज सुबह शाम गाली दो और उसी में आपका रोजगार चलने वाला है। इसलिए आप रोजगार चलाओ, इसकी हमको चिंता नहीं है। तो मोदी को गाली देने से आपका रोजगार चल रहा है, आपका पेट चल रहा है, ये मेरा साफ कहना है। और मुझे लगता है ये केवल विजन को समझते नहीं, विजन की बात क्या करेंगे तो भी देश रहेगा। मोदी देश नहीं है, देश है। मोदी किसके कारण देश है आप आने वाले समय बताएगा। मोदी देश नहीं है, देश की मोदी देश नहीं है तो मोदी के सुबह शाम सारे लोग कांग्रेस के 54 लोग से लेके पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के एक ही काम है क्या? मोदी को गाली देना एक ही काम है। राष्ट्र धर्म लिया आपका लोगों का, मोदी को गाली दो, अपना पेट भरो। कोरोना को लेकर और जो आर्थिक पैकेज को लेकर है तमाम विषय है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन तमाम विषयों के बीच और दूसरे विषय भी आते हैं। हमेशा से पक्ष और विपक्ष में ये बातें आते ही रही हैं, सामने विवादों की बातें रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर कोरोना संक्रमण के दौर में हम सबको मिलकर लड़ना होगा, ये हमको तय करना होगा। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।